नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेनलाइट में। तो अभी हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 15 जो कि कृषि है। भारतीय कृषि से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर फॉर्म में है, रिवीजन पर्पस है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा कृषि को दुष्प्रभावित करता है ये वृष्टि यानी कि बारिश। ये इसका ओलावृष्टि हो, नॉर्मल बारिश हो, बादल फटना हो, बाढ़ आना हो, सूखा होना हो, तो ये प्रभावित होता है वृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल यानी क्या होता है कि व्यापारिक फसल जो बेच करके पैसा कमाया जाता है, यह है गेहूं। नगदी फसल में नहीं, ये खाद्य फसल में आता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, विश्व किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा को कहते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसको भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं फिर हरियाणा में। 1 2 3 इसको रैंकिंग कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक खदान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा खदान का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, तो कंज्यूम भी उत्तर प्रदेश ही करता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस खदान का हुआ था? सबसे ज्यादा हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन हुआ था। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूध का उत्पादन भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो ये चावल है। भारत में जो अगर 100% है तो मोर देन 40% प्लेस पे जो है ना वो चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ठीक है ना, सबसे अधिक उपज भारत में चावल देती है। क्लियर है, और चावल का उत्पादन में सबसे अधिक है वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? सबसे ज्यादा जूट भी जो होता है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। इसीलिए आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में कपड़े सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वहां पे जूट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो चाय और सबसे अच्छा होता है वो दार्जिलिंग में होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी का। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछ देगा तो हो जाएगा असम। ठीक है, कृषि जो उत्कृष्ट होगा, बढ़िया जो है किस्म दार्जिलिंग का है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा हो जाएगा तो असम में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में स्थित है। और कुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक जिला में स्थित है, कर्नाटक राज्य में, सॉरी, कर्नाटक के कुर्ग जिला में। क्लियर है कि भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। गन्ना में भी सबसे ज्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से है। ब्लू समुद्र होता है तो उसमें निकलने वाली मछली से को जो है रिवॉल्यूशन के नाम से जाने हैं। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? धान्य का मतलब यहाँ धान्य मत लीजिएगा, धान्य का मतलब यहाँ पे धन संपदा है। ठीक है ना, खाद्यान्न फसल है, तो इसको धान्य भंडार पंजाब को माना जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है?
तो कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति का मतलब था। ठीक है, यानी कि जो कम जगह है उसमें जो है गहनता से खेती करना, इसको हम लोग कहते हैं हरित क्रांति है। जैसे सेम में रहेगा, अगर दूर दूर इस तरह से कम हो तो कम उपज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति का सही अर्थ। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो है मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। ध्यान दीजिएगा, गुजराती जो भी डिश होता है उसमें हमेशा से मूंगफली का प्रयोग होता है और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सोयाबीन अगर जो पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन भी सोयाबीन में ही पाया जाता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल हो गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश जो है विशालतम किस चीज का उत्पादन है? सबसे ज्यादा उत्पादक दालों का होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? हम लोग जानते हैं ठंडे जगहों पे होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। केसर कहाँ में होता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान है। पूरे विश्व में फल का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, लेकिन वही सब्जी का बात आ जाएगा तो द्वितीय स्थान हो जाएगा। ठीक है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और भारत में अगर पूछ देगा तो यूपी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नीचे वही है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है 1970 में ये दूध उत्पादन से है। ठीक है ना, दूध उत्पादन से। और फ्लड मतलब बाढ़ नहीं समझिएगा, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, जो कि 1970 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन अभी बता दिया हमने। चलिए नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति के जनक किसको किसको माना जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति का एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति हो गए डॉक्टर वी कुरियन और हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास, ये पुस्तक है। ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. रंधावा जी हैं। ठीक है, कौन है? एम.एस. रंधावा इस बुक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? ठीक है, तो इसको है 20 भागों में बांटा गया है। एग्रीकल्चर और इकोलॉजी को दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए इसको 20 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, जो है देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ये GBPAU पंतनगर में है। यूनिवर्सिटी जो है GBPA यूनिवर्सिटी पंतनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट, हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? अभी हमने पढ़ा था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, वर्गीज कुरियन, यहाँ पे डॉक्टर कुरियन हो जाएंगे श्वेत क्रांति का। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? यानी झींगा क्या है? मछली है।
मछली की एक प्रजाति है झींगा, उसी के नाम पे रखा गया है। गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? ये आलू उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादक राज्य कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का सर्वाधिक पर्सन का उत्पादन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन अभी पढ़े उत्तर प्रदेश में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में। ठीक है, रिपीट हो रहा है तो याद हो रहा है ज्यादा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो वह है कर्नाटक। भारत में किस खास फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह है चावल की। नेक्स्ट, किस फसल की पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ठीक है, पानी उसको चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, जड़ में जमना नहीं चाहिए, तो वो है चाय। ठीक है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ठीक है, काटी कब जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में। तो बोई कब जाती है? वो मई जून में बोया जाता है। ठीक है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये नासिक शहर है। अंगूरों की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नासिक में। नासिक है महाराष्ट्र में है। झूम क्या है? झूम क्या है? कृषि करने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक जगह पे कृषि करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे वो कृषि करते हैं यहाँ का जब भूमि अनुपजाऊ होती है तो फिर दूसरे जगह करते हैं जंगल को साफ करके। इसी को हम लोग झूम कृषि करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जिले में कॉफी का उत्पादन होता है? कुर्ग में, बता दिया है मैंने। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? यानी कि कर्नाटक सबसे ज्यादा जो है भारत में, कर्नाटक जो है रेशम का उत्पादन करता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ठीक है, गंगा जमुना का डेल्टा क्षेत्र होता है जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है, उसी में जूट का खेती होता है। सबसे ज्यादा जूट भी पश्चिम बंगाल में होता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ये कॉफी की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो ये है गन्ना। गन्ना को तैयार होने में लगभग 6 मंथ से साल भर तक लग जाते हैं, इसीलिए इसमें अंतर ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, सस्य वानिकी। ठीक है, सस्य वानिकी का शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित। सस्य वानिकी में कंफ्यूज नहीं होता है, वो खेती के साथ जो वनारोपण होता है ना, उसी को हम लोग सस्य वानिकी कहते हैं। जैसे हम चारों तरफ से इसे वन लगा दिए, बीच में मछली का पालन कर लिए, ठीक है, तो मछली पालन भी होगा, वन भी हो गया। और इस तरह का जब काम करते हैं तो इसको सस्य और वानिकी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। ठीक है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? वो लगभग 70% होता है उसमें। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। उपोष्ण बागवानी कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में टोटल जो है 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो ये गेहूं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है खाने योग्य तेल, यानी कि सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट आयात मद होता है, इंपोर्ट यानी कि जो आयात मंगाते हैं हम लोग दूसरे देश से, उसको आयात बोलते हैं। वो खाने वाला तेल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट बोलते हैं अपने देश का चीजों को बाहर भेजना। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो सबसे ज्यादा गरम मसाले के संवर्धन के लिए जाना जाता है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? इसे तिलहन से। पीत क्रांति को कंफ्यूज नहीं होना है, ये पीली क्रांति भी इसको कहते हैं, दोनों होते हैं। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तिलहन से संबंधित है।
नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन से है? व्यापारिक फसल कौन सी है? बेचने का काम, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है। नेक्स्ट है, भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन सी है? प्रथम बोनी IR8 है। प्रथम बोनी धान का जो कोई है वो कौन है? IR8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा कितना होता है? तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो क्योंकि धान को जो है गर्माहट और प्लस पानी दोनों चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस फसल की थी? तो ये हुए गेहूं की हुई थी, हरित क्रांति के कारण। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये तापीय है। ठीक है, थर्मल है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? ये विझिंजम है। विझिंजम यानी कि केरल में। देखिए, ये पहली लहर ऊर्जा से समझिएगा, जो समुद्र का पानी होता है ना, उससे जो हम लोग ऊर्जा जनरेट करते हैं उसको लहर ऊर्जा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कल्पक्कम में की गई। तो कल्पक्कम कहाँ में है? ये चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है, काकरा पारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में है। काकरा पारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कैगा में क्या है? ठीक है, कैगा में क्या होता है? कैगा में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ये कहाँ है? ये भी है कर्नाटक में ही स्थित है। कैगा कर्नाटक में ही स्थित है, यहाँ नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत नेक्स्ट है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित किया गया है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अवस्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थित है। नेक्स्ट है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो ये 70% है। ताप विद्युत का योगदान कितना है? 70% है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। भारत में पहली विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, ओबरा शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछेगा ओबरा शहर, तो यूपी में स्थित है। ओबरा शहर कहाँ में? उत्तर प्रदेश में है। ये थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये शिव समुद्रम में। ठीक है, शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा को कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? जितने भी वाणिज्यिक ऊर्जा है उसका 67% जो है कोयला से उत्पादन होता है। ठीक है। भारत का कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? अभी पढ़ा हमने, 67% कोयला। नेक्स्ट है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। दोस्तों, हमने कुछ ही टॉपिक बचा हुआ है, टोटल में से 22 टॉपिक है टोटल।
जिसमें कि हम लोगों ने 16 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप नहीं देखते हैं तो जा कर के प्लीज़ बार बार रिवाइज कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।